कि हम क्या करें। हम 2023 से कथा सुन रहे हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ। हमने डॉक्टर को शंकर रूप मानकर डॉक्टर के पास जाकर बेटी को ले जाकर डॉक्टर की सोनोग्राफी कराई। उसमें पता चला, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि इसके इन्फेक्शन के कारण इसके स्तन में गठान हो गई। 1 महीने की दवा दी, पर वो 1 महीने के बाद भी वो गठान गली नहीं। अब क्या करते? बेटी रो थी, बिलख थी, उसको तकलीफ होती। तब आपने एक उपाय बताया था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को जिस स्थान पर गांठ रहती है वहां थोड़ा सा लगा लिया जाए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हमने हमारी बेटी से वही करवाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर भी कथा सुनाई, वहां की मिट्टी भी लगाई, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी भी लगाई। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसकी गठान गल गई और मेरी बेटी स्वस्थ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहां जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयां दे वो खाओ और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहां की मिट्टी को जहां शरीर में कष्ट है वहां थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुंची हो तो वहां की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर और शरीर में आराम जरूर, आराम कर। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबरेश्वर धाम जब आएंगे या कुबरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे तो वहां पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहां जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहां कभी बैठेंगे एकांत में बैठकर, जब आप वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर जैसे एक बहन जी ने पत्र लिखा है